गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। मैं साधना सिंह इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मोटिवेशन के टॉपिक पे ये हमारी दूसरी वीडियो है। इससे पहले की वीडियो में हमने मोटिवेशन के मीनिंग और डेफिनेशन को जाना था। आज हम मोटिवेशन के नेचर और मोटिवेशनल साइकिल को जानेंगे। तो मोटिवेशन क्या है, एक क्विक रिवीजन के थ्रू हम जानते हैं। अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ, मोटिवेशन व्यक्ति की वह मनोदशा है जो निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक निश्चित व्यवहार करने को बाध्य करती है। अभिप्रेरण व्यक्ति की एक आंतरिक अवस्था होती है, जैसा आप इसमें देख रहे हैं कि इंटरनल स्टेट है जो काल्पनिक होती है। इसे बाहर से ठोस रूप में नहीं देखा जा सकता है। डायरेक्टली हम ये कह दें कि मोटिवेशन कैसा दिखता है तो हम उसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये व्यक्ति के व्यवहार में प्रदर्शित होता है। अभिप्रेरण में जो ये आंतरिक अवस्था होती है उससे व्यक्ति में कुछ एक्टिविटीज़, क्रियाएं उत्पन्न होती हैं, और ये सारी क्रियाएं व्यक्ति एक निश्चित दिशा में करते हुए आगे बढ़ता है, और तब तक करता है इन एक्टिविटीज़ को वो जब तक कि वो अपने टारगेट गोल को अचीव नहीं कर लेता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं शॉर्ट में कि नीड क्या होती है। जो भी व्यक्ति की चाह होती है कि मुझे इस चीज़ की आवश्यकता है, उसे नीड कहते हैं। ड्राइव वो सारे एक्शन जो वो नीड को फुलफ़िल करने के लिए करता है। इंसेंटिव वो रिटर्न या उपलब्धि जो हमें पॉजिटिव या निगेटिव रूप में मिलती है। रिवार्ड सेटिस्फेक्शन के लेवल को कहते हैं। और वन बाई वन हम डिस्क्राइब करेंगे सबके बारे में। तो यहाँ पे हम नीड से स्टार्ट करते हैं। नीड, ड्राइव, इंसेंटिव, हम तीनों के बारे में वन बाई वन हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम मोटिवेशनल साइकिल पे जाएंगे ताकि आपको पूरी तरह से कॉन्सेप्ट समझ में आए। तो नीड की बात करते हैं। वुडवर्थ ने बताया था कमी या अति की शारीरिक अवस्था को नीड कहा गया है। नीड आप कह सकते हो कि जैसे किसी व्यक्ति को प्यास लगता है तो उसकी शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं वो पानी की कमी महसूस करती हैं। तो इस प्रकार की जो नीड होती है उसे उत्तक अवस्था, सेल यानी टिश्यू, उसे उत्तक अवस्था का नाम दिया गया है। कभी कभी इसके विपरीत एक ऐसी अवस्था होती है, हमारे शरीर में कुछ ऐसे पदार्थ अधिक मात्रा में जब जमा हो जाते हैं और उनको शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक हो जाता है, नहीं तो हमारा प्राण संकट में पड़ जाएगा। तो ऐसी अवस्था को निष्कासन आवश्यकता कहा जाता है। जैसे मलमूत्र का त्याग करना, ये भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। नीड बेसिकली दो प्रकार की होती हैं। पहला प्राइमरी नीड या बायोलॉजिकल नीड, दूसरा है सेकेंडरी नीड या एक्वायर्ड नीड। तो प्राइमरी नीड की बात करें, जैसे हवा, पानी, भोजन, जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। बेसिकली हम इसे ऐसे कह सकते हैं, जिस नीड के बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते वो हमारी बायोलॉजिकल नीड या प्राइमरी नीड में आती है। सेकेंडरी नीड जो सोशियोजेनिक होती हैं, जैसे गाड़ी चाहिए, हमें पैसे चाहिए, प्रतिष्ठा के लिए हम कुछ कर रहे हैं, वो हमारी आवश्यकताएं हैं, तो ये सोशियोजेनिक नीड हो गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्राइव, जिसे हिंदी में चालक, प्ररोदन या अंतर्नोद का नाम दिया गया है। प्राणी की आवश्यकता से ही चालक की उत्पत्ति होती है। जैसे हमें पानी की आवश्यकता है तो प्यास चालक की उत्पत्ति होगी, भूख की आवश्यकता है तो भूख चालक की उत्पत्ति होगी, काम की आवश्यकता है तो काम चालक की उत्पत्ति होगी। डैसिल के शब्दों में चालक शक्ति का वो मौलिक स्रोत है जो व्यक्ति को क्रियाशील कर देता है, मीन्स और एक्टिव बना देता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इंसेंटिव की, जिसे प्रोत्साहन या उद्दीपन का नाम दिया गया है। चालक को तृप्त करने वाली वस्तुएं उद्दीपन कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे प्यास चालक है, इसकी तृप्ति तब तक नहीं होगी जब तक हम पानी नहीं पिएंगे। सेम इसी तरह से हम कह सकते हैं भूख चालक, यानी भूख हमारी तब तक नहीं तृप्त होगी जब तक कि हम भोजन नहीं कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू बोरिंग, उद्दीपन वह वस्तु, परिस्थिति अथवा क्रिया है जो व्यवहार को उत्तेजना प्रदान करती है, उसे जारी रखती है और उसे दिशा देती है।
अब आई थिंक आपने नीड, ड्राइव, इंसेंटिव इन तीनों के बारे में अच्छे से समझ रखा होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोटिवेशनल साइकिल की। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो, व्यक्ति के अंदर कोई नीड आती है तो नीड से हम ड्राइव पे जाते हैं। नीड ड्राइव को एक्टिव कर देती है, यानी आपकी नीड जो है उसको ड्राइव करेगी। ड्राइव के बाद अराउजल होगा। अराउजल इन द सेंस आप कह सकते हो फ्यूल जरेगा, एक्साइटमेंट फील होगी। वो उस एक्साइटमेंट के फलस्वरूप आप गोल ओरिएंटेड या गोल डायरेक्टेड बिहेव करोगे, और वो बिहेव तब तक करोगे जब तक कि आपको अचीवमेंट नहीं मिल जाती है। और जैसे ही आपको अचीवमेंट मिल जाती है, आपका ये जो अराउजल का लेवल था, एक्साइटमेंट का लेवल था, वो डाउन हो जाता है। फिर आपके अंदर एक नई नीड आ जाती है, आपकी पहले वाली नीड जो है वो फुलफिल हो जाती है। एक एग्जांपल के थ्रू इसको हम समझते हैं, ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, नीड हमारी है भूख, तो ड्राइव इसको करेगा भूख चालक। अराउजल की स्थिति में हम बहुत एक्साइटेड हो जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, गोल ओरिएंटेड बिहेव करेंगे। सपोज दैट हम घर में हैं तो हम किचन में जाएंगे, ढूंढेंगे खाने में क्या है, क्या बना है, या शॉर्ट टाइम में हम क्या बना सकते हैं। अगर हम कहीं बाहर हैं और हमारे अंदर भूख चालक की उत्पत्ति हो गई, तो हम ऑनलाइन सर्च करेंगे आसपास का कोई रेस्टोरेंट या होटल, कहाँ से हमें भोजन मिल सकता है। और उसके बाद फिर हम अचीवमेंट, मतलब कुछ ना कुछ हम वे ढूंढेंगे जिससे हमें भोजन की तृप्ति हो जाए। फाइनली जब हमको भोजन मिल जाता है, हम भोजन कर लेते हैं, अचीवमेंट हो जाता है, तो जो भूख, एक्साइटमेंट थी भूख की कि हमें भूख लगी है, भोजन चाहिए चाहिए, वो जो लेवल है वो सेटिस्फाइड हो जाता है, वो सेटिस्फेक्शन के लेवल पे आ जाता है, और हमारी ये जो नीड है भूख की वो कंप्लीट हो जाती है। अब हमारे अंदर ये पूरा सर्किल कंप्लीट होने के बाद कोई नई नीड आएगी। सपोज दैट अब आपके अंदर एक जॉब की नीड है कि मुझे जॉब चाहिए, खाना हो गया, पीना हो गया, मुझे जॉब चाहिए। तो आपकी ये जॉब की नीड आपको ड्राइव करेगी, आपको मोटिवेट करेगी, आपके अंदर ये एक्साइटमेंट लाएगी कि अब आपको पढ़ाई करनी चाहिए। पढ़ाई के लिए आपको कहाँ से क्या क्या सर्च करना है, मैटर कहाँ से कलेक्ट करना है, और जॉब को पाने के लिए आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है। ऐसे गोल ओरिएंटेड आप बिहेव करोगे, और उसके बाद जब आपको जॉब मिल जाएगी तो जो आपका रिडक्शन है अराउजल का, वो रिडक्शन होने लगेगा। जैसे एक जॉब मिलने के बाद आपको सेकेंड जॉब पाने के लिए उतना ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं रह जाएगा। आपका जो एक्साइटमेंट का लेवल है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। हो सकता है अब आपकी नीड फिर से कुछ और आ जाए। अब आप समाज में अपने लिए एक प्रतिष्ठित पोज बनाना चाह रहे हो, पोजीशन होनी चाहिए मेरी, तो उस प्रतिष्ठा को बनाने के लिए आप फिर से कोई एक नई नीड के साथ स्टार्ट करें। ये मोटिवेशन का जो साइकिल है ऐसे ही चलता रहता है। वन बाय वन एक नीड आती है, वो सेटिस्फाइड होती हैं, फिर एक नेक्स्ट एक नई नीड आ जाती है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आज हमने मोटिवेशन के नेचर और मोटिवेशनल साइकिल के बारे में जाना। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग।